इस सेशन में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं दिसंबर 2025 का करंट अफेयर। अब तक 230 प्रश्न पढ़ चुके हैं। आज उससे आगे हम देखेंगे। आज का पहला प्रश्न है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स ICTP प्राइज 2025 से किन दो भारतीय वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है तीतस चंद्रा IIT मद्रास और स्थितिधि रॉय ICTS बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता? इसका उत्तर है मनु भाकर। अगला प्रश्न है, वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार नवंबर 2025 में भारत का व्यापार घाटा घटकर कितना हो गया है? इसका उत्तर है $6.6 बिलियन। अगला प्रश्न है, किस संस्था के वैज्ञानिकों ने डाई रंग के अपशिष्ट से भूजल को दूषित होने से बचाने के लिए एक जैविक फिल्टर तैयार किया है? इसका उत्तर है हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय BHTU कानपुर। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना द्वारा 10 मई को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मार गिराए गए तुर्की के सशस्त्र ड्रोन का क्या नाम था जिसे हाल ही में प्रदर्शित किया गया? इसका उत्तर है ईहा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने शांति विधेयक के माध्यम से किस वर्ष तक 100 मेगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? इसका उत्तर है 2047। अगला प्रश्न है, IPL 2026 मिनी ऑक्शन के लिए विदेशी खिलाड़ियों की अधिकतम फीस कितनी निर्धारित की गई? इसका उत्तर है 18 करोड़। अगला प्रश्न है, पंजाब सरकार ने हाल ही में किन 3 शहरों को पवित्र शहर का दर्जा दिया है? इसका उत्तर है अमृतसर, तलवंडी साबो और श्री आनंदपुर साहिब। अगला प्रश्न है, VBG रामजी विधेयक के तहत सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए केंद्र और राज्य के बीच फंडिंग यानी वित्त पोषण का अनुपात क्या निर्धारित किया गया है? इसका उत्तर है 60:40, अर्थात केंद्र 60% और राज्य 40%। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में विजय दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में किस विशेष दीर्घा का उद्घाटन किया है? इसका उत्तर है परमवीर दीर्घा। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय की किस डिजिटल पहल के तहत नवंबर 2025 तक भारत और नेपाल ने 31 लाख से अधिक रक्षा पेंशन भोगियों को जोड़ा गया है? इसका उत्तर है स्पर्श। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान से सम्मानित किया गया? इसका उत्तर है इथोपिया। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ स्वच्छ ऊर्जा और जल प्रबंधन सहित 5 प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका उत्तर है जॉर्डन। अगला प्रश्न है, लोकसभा द्वारा पारित बीमा कानून संशोधन विधेयक 2025 के तहत बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? इसका उत्तर है 100%। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने प्रति व्यक्ति आय को दुगना करने के उद्देश्य से 7 निश्चय 3 योजना को मंजूरी दी है? इसका उत्तर है बिहार। अगला प्रश्न है, IPL 2026 की नीलामी में IPL इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका उत्तर है कैमरून ग्रीन। अगला प्रश्न है, IPL नीलामी में 14.20 करोड़ में बिकने वाले अब तक के सबसे महंगे अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका उत्तर है प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा। अगला प्रश्न है, लगातार दूसरी बार WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? इसका उत्तर है एरिना सबालेंका। अगला प्रश्न है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने भारत के लिए अपना नया कंट्री डायरेक्टर किसे नियुक्त किया है? इसका उत्तर है अर्चना व्यास। अगला प्रश्न है, महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने हाल ही में भारत के किस प्रसिद्ध वन्य जीव बचाव केंद्र का दौरा किया? इसका उत्तर है वनतारा, जामनगर, गुजरात। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स के अनुसार $600 अरब की संपत्ति वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? इसका उत्तर है एलन मस्क। अगला प्रश्न है, 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में स्वर्ण पदक किसने जीता है? इसका उत्तर है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बिना PUC प्रमाण पत्र के ईंधन नहीं का नियम लागू करने की घोषणा की है? इसका उत्तर है दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य के 23वें जिले के रूप में किस शहर की घोषणा की है? इसका उत्तर है हांसी। अगला प्रश्न है, किस भारतीय फिल्म को 98वें ऑस्कर पुरस्कार की सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म श्रेणी के लिए नामित किया गया है? इसका उत्तर है होम बाउंड। अगला प्रश्न है, भारत किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंधों की 17वीं वर्षगांठ मना रहा है?
जिसके उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां का दौरा किया? इसका उत्तर है ओमान। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता FTA CEPA हस्ताक्षरित किया है? इसका उत्तर है ओमान। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है प्रशांत कुमार। अगला प्रश्न है, डेजर्ट साइक्लोन सेकंड संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? इसका उत्तर है संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक जहाज सार्थक ने हाल ही में ईरान के किस बंदरगाह का दौरा किया? इसका उत्तर है चाबहार बंदरगाह। अगला प्रश्न है, वर्ष 2005 का फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड किसने जीता? इसका उत्तर है ओस्मान डेम्बेले। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 का फीफा बेस्ट वीमेंस प्लेयर अवार्ड किसने जीता? इसका उत्तर है एताना बोनमाटी। अगला प्रश्न है, वाडा की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार 5000 से अधिक परीक्षण करने वाले देशों में सबसे अधिक डोपिंग उल्लंघन किस देश में पाए गए हैं? इसका उत्तर है भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में विमोचित पुस्तक अटल संस्मरण के लेखक कौन हैं? इसका उत्तर है अशोक टंडन। अगला प्रश्न है, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने किस बैंकिंग संस्था के लिए एक एकल और एकीकृत ब्रांड पहचान दर्शाने वाला नया लोगो जारी किया है? इसका उत्तर है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अगला प्रश्न है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के वास्तुकार और प्रसिद्ध भारतीय मूर्तिकार कौन थे जिनका हाल ही में 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? इसका उत्तर है राम वी सुतार। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस खाड़ी देश के साथ राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए द्विपक्षीय वीजा छूट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका उत्तर है सऊदी अरब। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के दूसरे वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका उत्तर है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में ओमान के सुल्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द्विपक्षीय संबंधों में उनके योगदान के लिए किस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है? इसका उत्तर है ऑर्डर ऑफ ओमान। अगला प्रश्न है, भारतीय ट्रेडमार्क रजिस्ट्री ने हाल ही में पहली बार किस आधार पर ट्रेडमार्क आवेदन स्वीकार किया है? इसका उत्तर है इस्मेल। अगला प्रश्न है, किस राज्य के राज्यपाल ने हाल ही में तकनीकी खामियों का हवाला देते हुए समान नागरिक संहिता UCC विधेयक को वापस लौटा दिया है? इसका उत्तर है उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के छात्र ने सैनिकों का बोझ 80% तक कम करने के लिए कौन सा उपकरण विकसित किया है? इसका उत्तर है हनुमंता एक्सपो 1। अगला प्रश्न है, 11वें इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन एटलस के अनुसार मधुमेह के मामले में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? इसका उत्तर है दूसरा। अगला प्रश्न है, फीफा ने 2026 विश्व कप विजेता के लिए कितने पुरस्कार राशि की घोषणा की है? इसका उत्तर है $50 मिलियन। अगला प्रश्न है, किस टीम ने हरियाणा को हराकर पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है? इसका उत्तर है झारखंड। आज के इस सेशन में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। थैंक यू।